गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। एक बार फटाफट जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है बच्चों? सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो हम हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट पढ़ रहे थे। हरियाणा पुलिस विभाग और हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे बच्चों मैं आपको बता रहा था कि हरियाणा पुलिस के अंतर्गत कौन कौन से और निगम आते हैं, कौन कौन से और विंग आते हैं। तो जिसके अंदर हम 6-7 विंग और निगम इकाइयां यहाँ पढ़ चुके थे। आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा पुलिस आवास निगम की। हरियाणा पुलिस आवास निगम जिसको हम बोलेंगे हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन, ठीक है बच्चों। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का काम क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि पुलिस कर्मचारियों के लिए बच्चों जो घर वगैरह है, जो क्वार्टर वगैरह है, वो बनाने का काम, या हरियाणा पुलिस विभाग में जो पुलिस स्टेशन आते हैं तो वो पुलिस स्टेशन बनाने का जो काम होगा वो किसका होता है? हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का होता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा इसकी जो स्थापना है निगम की कब हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको बोलना है 1989 के अंदर, 1989 के अंदर बच्चों इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो है बच्चों स्थापना 1989 में हुई थी। और अब तक ये कितने मेरे दोस्त घर बना चुका है पुलिस वालों के लिए, और कितने पुलिस स्टेशन बना चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस निगम के द्वारा अब तक 12,726 मेरे दोस्त आवास इकाइयां और 161 पुलिस स्टेशनों का निर्माण ठीक है। तो इस निगम द्वारा अब तक 12,726 आवास इकाइयां और 161 पुलिस स्टेशनों का निर्माण जो है वो किया जा चुका है। ये आपको पता होना चाहिए। हरियाणा पुलिस आवास निगम इसे बोलते हैं, जो पुलिस परिवारों के लिए बच्चों क्वार्टर वगैरह बनाने का क्या करता है? काम करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो भर्ती निकली हुई है हरियाणा पुलिस के अंदर 5500 पदों को लेकर बच्चों, उसमें हरियाणा रेलवे पुलिस के भी अलग से पद हैं, और वो पद सारे के सारे मेल के लिए हैं, पुरुषों के लिए है। तो ये जो हरियाणा रेलवे पुलिस है ये क्या है मेरे बच्चों? रेलवे पुलिस दो टाइप की आप पढ़ोगे, एक तो सेंटर की पढ़ोगे और एक स्टेट की। क्योंकि सेंटर की जो रेलवे पुलिस है ना, उसकी सहायता करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट रेलवे की होती है। ठीक है, इसको हम जीआरपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट जीआरपी बोलते हैं, जनरल रेलवे पुलिस बोलते हैं, सामान्य रेलवे पुलिस इसे बोलते हैं। तो हरियाणा जो रेलवे पुलिस है ये भी बच्चों आरपीएफ के साथ मिलकर क्या करती है? काम करती है। हरियाणा रेलवे पुलिस को जो पे है
यानी कि तनख्वाह है वो हरियाणा पुलिस विभाग ही देने का काम करता है। ठीक है, तो ये हरियाणा पुलिस विभाग के अंतर्गत ही है, कोई अलग से बॉडी नहीं है। इसका भी कंट्रोल कौन करता है? पुलिस डिपार्टमेंट करता है, जिसका मुख्यालय मैंने पंचकुला आपको पढ़ाया। हरियाणा रेलवे पुलिस की यदि आपसे पूछ ले कि भाई स्थापना कब हुई, तो पुलिस के साथ ही रेलवे पुलिस भी बच्चों बना दी गई थी। हरियाणा रेलवे पुलिस का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को कर दिया गया था। ठीक है, रेलवे पुलिस जो एसपी है मेरे दोस्त, रेलवे पुलिस का जो सर्वोच्च होगा राज्य के अंदर, इसका यदि आपसे हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो आपको बोलना है सर इसका हेडक्वार्टर अंबाला कैंट में है, पंचकुला मत बोल देना। हरियाणा रेलवे पुलिस एसपी मुख्यालय मेरे दोस्त कहां होगा? अंबाला कैंट के अंदर होगा। हरियाणा रेलवे पुलिस पूरे हरियाणा के अंदर जहां जहां रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जहां जहां से मेरे दोस्त पटरी गुजरती है, उनकी अच्छे तरीके से देखभाल करने के लिए इसने अपने आप को तीन सब डिवीजन के अंदर डिवाइड कर रखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा रेलवे पुलिस के अंदर कितने उपमंडल हैं, कितने सब डिवीजन हैं, तो हरियाणा रेलवे पुलिस के अंदर मेरे दोस्त सब डिवीजनों की जो संख्या होगी, या हम बात करें उपमंडलों की जो संख्या होगी, वो कितनी होगी मेरे भाई? वो 3 होगी। आपसे पूछ लेगा कि भाई तीनों के तीनों ये उपमंडल जो है ना वो कौन से शहरों में स्थित है। ठीक है, तो इसमें आपको एक हिसार बोलना है मेरे दोस्त, एक अंबाला कैंट और एक फरीदाबाद। एक आप बोलेंगे जहां पर मुख्यालय है एसपी का, अंबाला कैंट, एक बोलेंगे हिसार, और मेरे बच्चों एक फरीदाबाद। तो 3 सब डिवीजन हैं हरियाणा रेलवे पुलिस के। कीजिएगा एक बार फटाफट नोट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। ये 12,756 है क्या बेटा? ये आवास इकाइयां हैं, मतलब आप पुलिस क्वार्टर बोल लो, जहां पर रहते हैं। आवास का मतलब जहां पे रहते हैं। अब जब तुम पुलिस में लग जाओगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो फिर मेरे बच्चों आप बोलोगे ना कि भाई हम आप डिपार्टमेंट के रहने वाले हैं, तो हमें रहने के लिए क्वार्टर उपलब्ध कराओ। तो बेटा ये क्वार्टर बनाने का काम, पुलिस के जो क्वार्टर हैं जहां पुलिस वालों के परिवार रहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, उनको बनाने का काम कौन सा निगम करेगा? पुलिस आवास निगम करेगा। हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट वो बच्चे छोड़ सकते हैं, मैं छोड़ने को तो नहीं बोलूंगा, पढ़ लो यार, 2 3 3 4 क्लास का सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, ग्रुप डी में भी बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं बिल्कुल इस तरीके की बातें आपको नहीं करूंगा कि यार ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन मेरा बेटा पूछे जाएंगे, और आप लोग ध्यान रखें। और ग्रुप डी वाले भी पढ़ लो इसको, ठीक है, जिन्होंने ग्रुप डी के लिए बैच ले रखा हो, क्योंकि देखिएगा एक बार ही तैयारी करनी होती है ना, ऐसा नहीं है कि भाई ग्रुप डी में। अब ये तो आसान से क्वेश्चन है। हाँ, जो मैं आपको अधिनियम वगैरह कराऊं, भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी, वहां पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी ग्रुप डी वालों को, ठीक है, वो सिर्फ पुलिस वालों को पढ़ने की जरूरत है। हरियाणा रेलवे पुलिस के अंतर्गत बच्चों हम बात करें कितने पुलिस स्टेशन आते हैं, और सारे के सारे पुलिस स्टेशनों का आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, लिखिएगा हरियाणा रेलवे पुलिस के अंतर्गत मेरे दोस्त 16 रेलवे स्टेशन आते हैं, रेलवे पुलिस स्टेशन बोलेंगे। और ये रेलवे पुलिस स्टेशन वहीं पर होंगे मेरे दोस्त जहां से ट्रेन गुजरती होगी, जहां हरियाणा के अंदर पटरियां बिछी होंगी।
हरियाणा रेलवे पुलिस के अंतर्गत रेलवे पुलिस स्टेशन कितने आते हैं मेरे दोस्त? 16 रेलवे पुलिस स्टेशन है हरियाणा में, जो हरियाणा रेलवे पुलिस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जब भी तुम रेलवे पुलिस में सिलेक्ट होंगे, जो 400 पद हैं बच्चों रेलवे पुलिस के, तो आपकी ड्यूटी इन 16 रेलवे पुलिस स्टेशन पर ही लग सकती है। 17वां रेलवे पुलिस स्टेशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर कितने हैं? 16 ही हैं। इन 16 को हम याद रखें तो सबसे पहले बच्चों कालका। अब देखिएगा, कालका से आपकी टॉय ट्रेन चलती है शिमला के लिए, है ना, और भी बहुत सारी ट्रेनें आती हैं। कालका पंचकुला का हिस्सा है। कालका के साथ लगता चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर भी अपने वाले जवानों की ड्यूटी रहती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जगाधरी। जगाधरी हमारी रेल वर्कशॉप है। अंबाला कैंट। ठीक है, तो यहां आप हरियाणा में घूमे होंगे। ठीक है, यहां पर आप घूमे होंगे। अंबाला कैंट के बाद बच्चों कुरुक्षेत्र में भी रेलवे स्टेशन है, तो रेलवे पुलिस स्टेशन भी मिलेगा। जिस शहर के अंदर रेलवे स्टेशन है तो वो किसी ना किसी रेलवे पुलिस स्टेशन के अंतर्गत तो आएगा ही आएगा। कुरुक्षेत्र के आगे बेटा करनाल। ठीक है, पानीपत। पानीपत से भी तो ट्रेन गुजरती होगी। बिल्कुल गुजरती है सर पानीपत से ट्रेन। तो बेटा सोनीपत। सोनीपत से तो बहुत ट्रेनें गुजरती हैं। सोनीपत। ठीक है, उसके बाद भाई, एक तो ये फोन वाले नहीं छोड़ते भाई, सुबह लग जाते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए फोन आते हैं। बिल्कुल है, चलेगा। बाकी बच्चा फिर बेचारा करे तो करे भी कहाँ। उसको आस और उम्मीद अपने टीचर से ही होती है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता होता कि भाई साहब वो क्लास ले रहा होगा, है ना, बाकी बच्चे भी तो डिस्टर्ब होते हैं। फरीदाबाद के बाद बेटा गुरुग्राम। फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है, फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो हमारा है भिवानी। भाई साहब भिवानी में भी जाती है क्या ट्रेन? बिल्कुल जाती है गुरुजी भिवानी के अंदर। भिवानी के बाद हमारा हिसार। हिसार हमारा बहुत बड़ा रेलवे पुलिस स्टेशन है भाई साहब, बहुत नजदीक ही पड़ता है मेरे तो। ठीक है ना, तो मेरे तो बहुत नजदीक ये पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिरसा। भी जाती है ट्रेन सिरसा वालों? गुरुजी चली जाती है सिरसा भी। और अपने हरियाणा का जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन होगा, जहां पर सबसे पहले ट्रेन आई बच्चों, वो रेवाड़ी होगा। और जींद। जींद तो बच्चों हरियाणा का दिल है, वहां से तो ट्रेन गुजरती ही गुजरती है बहुत सारी। और एक रेलवे स्टेशन है मेरे दोस्त बहादुरगढ़। बहादुरगढ़। ठीक है, तो ये 16 रेलवे पुलिस स्टेशन आप लोगों को ध्यान रखने हैं। रख लोगे ध्यान? बताइएगा। कीजिएगा भाई, फटाफट नोट कीजिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट स्पेशल टास्क फोर्स हम पढ़ेंगे, एसटीएफ जिसे बोलते हैं।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलेगा, अब हम बात करते हैं यहां पर स्पेशल टास्क फोर्स से पहले एक और ब्यूरो है बच्चों, जो पुलिस विभाग के अंतर्गत ही काम करता है। हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो इसे बोलते हैं। इसको बोलते हैं हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो। ठीक है, हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो। मेरे दोस्त, हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना है वो बहुत बाद में हुई है, 2023। और आपसे कोई पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मेरे बच्चों इसका मुख्यालय है पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में। अब हम बात करते हैं एसटीएफ की। इसको बोलते हैं स्पेशल टास्क फोर्स। आपने देखा होगा कि कोई भी संगठित अपराध होता है हरियाणा के अंदर, तो मेरे दोस्त हरियाणा सरकार के द्वारा स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। संगठित अपराधों से निपटने के उद्देश्य से एसटीएफ का बच्चों हरियाणा के अंदर क्या किया गया? गठन किया गया। तो एसटीएफ एक नई बॉडी है, इसका गठन आपसे पूछा जाएगा। इसका गठन कब किया गया, तो आप बोलेंगे 2017 के अंदर। मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उनके समय एसटीएफ का गठन हुआ। मेरे दोस्त, हम बात करेंगे कि एसटीएफ का जो मुखिया है वो कहां बैठता है। एसटीएफ का जो मुख्यालय है वो बोंडसी के अंदर है मेरे बच्चों। और बोंडसी है कहां? गुरुग्राम में। बोंडसी कहां है? गुरुग्राम में। ठीक है, इसको गठित करने के पीछे सरकार की मंशा या उद्देश्य क्या रहा, तो संगठित अपराध से निपटना। हरियाणा में संगठित अपराध से निपटने के लिए इस फोर्स का क्या किया गया है? गठन किया गया है। ठीक है बच्चों, हरियाणा के अंदर एसटीएफ की यदि मैं बात करूं कि कितनी फील्ड इकाइयां हैं, तो आपको बोलना है कि एसटीएफ की हरियाणा के अंदर 9 फील्ड इकाइयां हैं। हरियाणा में एसटीएफ की फील्ड इकाइयां, तो मेरे बच्चों कितने फील्ड इकाइयां आपको बोलनी है? 9। अब ये 9 फील्ड इकाइयां कौन कौन सी है, कहां कहां ये काम मेरे बच्चों कर रही है? देखिएगा, जहां मुख्यालय होगा वहां पर तो होगी ही होगी। तो एक आपको ध्यान रखनी है गुरुग्राम, एक आपको ध्यान रखनी है सोनीपत, मतलब जहां पर क्राइम होने के ज्यादा चांस है बच्चों, जो ज्यादा पॉपुलेशन वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, दिल्ली के साथ लगते डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, जहां पैसा भी ज्यादा है, तो पैसे के साथ साथ मेरे दोस्त आपका क्राइम भी आता है। जैसे रोहतक, अंबाला,
बहादुरगढ़, रोहतक, अंबाला, बहादुरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पलवल। नेक्स्ट हम बात करेंगे करनाल, और एक होगा बच्चों केंद्रीय मुख्यालय बोंडसी, गुरुग्राम। तो इसका मतलब गुड़गांव में, गुरुग्राम जिले में 2 एसटीएफ हैं, एक केंद्रीय मुख्यालय और एक डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय। तो एसटीएफ की कितनी इकाइयां हरियाणा में मेरे दोस्त कार्यरत हैं, जिसका हेडक्वार्टर बोंडसी के अंदर है, स्थापना 2017 के अंदर इसकी हुई थी। ठीक है मेरे बच्चों, स्पेशल टास्क फोर्स ने एक सॉफ्टवेयर बनवाया और उस सॉफ्टवेयर की सहायता से गुरुजी सिलेबस कब तक होगा? बेटा सिलेबस पुलिस वाला तो मान के चलो कल निपटा देंगे। ठीक है, बस पुलिस मेरे को आपको एक्ट और पढ़ाना है, बीएनएस सीआरपीसी भी आप बोलते हो तो पढ़ा दूंगा भाई। पढ़ोगे क्या बीएनएस सीआरपीसी भी तुम? सीआईए भी पढ़ेंगे बेटा, सीआईए भी पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। एक सॉफ्टवेयर बनाया गया मेरे बच्चों, ताकि अपराधियों का जो रिकॉर्ड है ना उसको डिजिटलाइज किया जा सके। तो कहीं पर भी कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है तो बच्चों उसकी जन्म कुंडली उस सॉफ्टवेयर के ऊपर डाल देंगे, तो जहां जहां उसने क्राइम किया होगा किसी भी समय, वो सारा का सारा उसका कच्चा चिट्ठा जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अपराधियों का जो रिकॉर्ड है तो अपराधियों के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज व केंद्रीकृत, थोड़े से ये शब्द अटपटे तुम्हें लगेंगे लेकिन इसी लैंग्वेज से क्वेश्चन आएगा, करने के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है बच्चों उसका नाम क्या है? मेरे दोस्त उसे हम बोलते हैं ईगल। क्या बोलते हैं? ईगल। ईगल का मतलब बाज। ठीक है ना, ईगल का मतलब क्या होगा? बाज। ईगल की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। ई से क्या बनेगा बच्चों? ई से बनेगा इलेक्ट्रॉनिक। हिंदी में लिख लूं बच्चों, है ना? हाँ, क्योंकि मेरी भी इंग्लिश तारे वर्गी है। जो तारा नंबर आवा इंग्लिश में तो मेरा आवा बच्चों, मेरे तो भी बढ़िया ले रहे होता मैं। तो ई का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक एंड एनालिटिक गेटवे। ठीक है, तो ई से बनेगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक, ए से बनेगा एनालिटिक। ठीक है, एल से बनेगा, एल से तो क्या बनेगा? एल से बनेगा ला। जी से बनेगा गेटवे, गेटवे फॉर ला। और ई से बनेगा एनफोर्समेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईगल कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है।
कीजिएगा फटाफट नोट। अब हम बात करेंगे हरियाणा में नशे को रोकने के लिए जो ब्यूरो बनाया गया उसको हम एनसीबी बोलते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बोलते हैं। ठीक है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो गठन है वो 2020 में किया गया ताकि हरियाणा को नशा मुक्त किया जा सके पुलिस विभाग के सहयोग से। तो आज आप देखते हैं कि सिरसा साइड, फतेहाबाद साइड, हिसार साइड बच्चों दिल्ली जो है ना, पुलिस वाले नशा तस्करों को और नशा करने वालों को धड़ल्ले से पकड़ रहे हैं। तो बच्चों वो सारा का सारा काम पुलिस विभाग एनसीबी के साथ मिलकर करता है, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसे बोलते हैं। कीजिएगा फटाफट नोट, और नोट करने के बाद डन लिखिएगा बच्चों। चलेगा, हेडिंग डालिएगा हरियाणा स्टेट या हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। बच्चों 2020 के अंदर इसका गठन हुआ। इसका गठन हुआ 2020 के अंदर। गठन करने के पीछे उद्देश्य क्या सरकार का? हरियाणा में नशा तस्करों को पकड़ना और नशा मुक्त हरियाणा बनाना बच्चों। हरियाणा में नशा तस्करों को पकड़ना ठीक है। हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो इसका मुख्यालय है मधुबन के अंदर। मधुबन हरियाणा, या मधुबन करनाल अच्छा लगेगा, करनाल कर लो बच्चों। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पहले जो प्रमुख बनाए गए थे वो एडीजीपी श्रीकांत जाधव बनाए गए थे। तो एडीजीपी श्रीकांत जाधव इसके पहले प्रमुख थे मेरे बच्चों। ठीक है, याद रखोगे। अब हम बात करते हैं हरियाणा जेल विभाग की, या हरियाणा जेल की। विभाग तो नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे हरियाणा जेल।
या बच्चों कारागार हम बोल देंगे, जेल को कहा जाता है कारागार। ठीक है। अब देखिएगा, जब से पुलिस हरियाणा के अंदर बनी है, पुलिस डिपार्टमेंट बना है बेटा, उसी समय से जेल का भी गठन हुआ है। ठीक है। तो हरियाणा गठन के साथ ही क्या हो गई, इसकी स्थापना हो गई। ठीक है। जब गठन हुई तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहले जेल प्रमुख कौन रहे हरियाणा के। तो बच्चों, जेलों की जिम्मेदारी हरियाणा की सभी जेलें, जिसमें सेंट्रल जेल भी है, डिस्ट्रिक्ट जेल भी है, उसको संभालने का काम कौन करेंगे? जेल प्रमुख करेंगे। और मेरे दोस्त, हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो जेल प्रमुख रहे वो कौन रहे? एस के पुरी। ठीक है ना, श्री एस के पुरी। और बेटा, श्री एस के पुरी का जो टाइम पीरियड रहा वो काफी लंबा टाइम पीरियड रहा, 66 से लेके 75 तक। एक बार ऐसा भी हुआ कि किसी महिला को जेल प्रमुख बनाया गया, और हरियाणा जेल की पहली महिला प्रमुख आपसे कोई पूछ ले तो मेरे बच्चों याद रखना है, मीनाक्षी आनंद चौधरी। श्रीमती मीनाक्षी आनंद चौधरी जो है मेरे बच्चों, वो जेल प्रमुख पहली महिला रही है। ठीक है। आपसे यदि मैं पूछूं कि बताइएगा भाई, हरियाणा के अंदर कितने प्रकार की जेल आपको देखने को मिलती हैं, तो हरियाणा में 2 प्रकार की जेल आपको देखने को मिलेंगी। ये 2 प्रकार की जेल कौन सी होंगी भाई? एक आपकी होगी जिला जेल, एक होगी सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल और जिला जेल। बच्चों, हम बात करेंगे तो सेंट्रल जेल कितनी है? 3। और 3 के अलावा जितनी जेल पढ़ाऊं बाद में काउंट कर लेना, वो सारी की सारी आपकी क्या होंगी? डिस्ट्रिक्ट जेल होंगी। ठीक है। करो फटाफट नोट। कीजिएगा, एक बार फटाफट नोट कीजिएगा सारे के सारे बच्चे। और फिर मैं सारी की सारी जेल मेरे दोस्त आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कि हरियाणा के अंदर कौन कौन सी जेल है, कहाँ कहाँ है, किस प्रकार की वो जेल है। चलिएगा भाई। सबसे पहले मेरे दोस्त हम बात करेंगे
सेंट्रल जेल अंबाला की। और अंबाला सेंट्रल जेल से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की जो हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने, तो नाथूराम गोडसे को जो फांसी दी गई थी बच्चों, वो कहां पर दी गई थी? सेंट्रल जेल अंबाला में ही दी गई थी। दूसरे नंबर पे याद रखेंगे सेंट्रल जेल हिसार एक। सेंट्रल जेल एक हिसार। उसके बाद मेरे बच्चों हम बात करेंगे सेंट्रल जेल दो हिसार। तो हिसार के अंदर कितनी सेंट्रल जेल हो जाएंगी मेरे दोस्त? दो हो जाएंगी। ठीक है, अंबाला में कितनी है? एक है। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट जेल पढ़ेंगे। फरीदाबाद, बच्चों जींद, नारनौल, ये सारी की सारी क्या होंगी? डिस्ट्रिक्ट जेल होंगी। जैसे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय नारनौल में है, इसलिए हम नारनौल में पढ़ेंगे। ठीक है। बात करें करनाल, बात करें बच्चों रोहतक, बात करें हम सोनीपत। ठीक है, कहाँ की बात करें? सोनीपत की। नेक्स्ट हम बात करेंगे पलवल। सारे डिस्ट्रिक्ट ही हैं बच्चों, ये वैसे ही आपको पता होगा, बस जहां पर नहीं है वो याद रख लेना। झज्जर, गुड़गांव आ चुका, गुरुग्राम, भिवानी। ठीक है, तो भिवानी के अंदर भी आपकी क्या होगी बेटा? डिस्ट्रिक्ट जेल होगी। ठीक है। रेवाड़ी, कैथल। ठीक है, कैथल के साथ कुरुक्षेत्र। कितनी होगी टोटल? 17 होगी ना। 17 में से 3 करोगे तो 14 डिस्ट्रिक्ट जेल कुरुक्षेत्र तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद सिरसा, सिरसा के बाद यमुनानगर, पानीपत, बच्चों नू। नू कितनी जेल हो चुकी हैं? 21 जेल मेरे दोस्त हो चुकी हैं। या नंबर हमने गलत कर दिया? गलत कर दिया भाई साहब। 11 के बाद, अच्छा वैसे लिख लेते हैं भाई, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि भाई टोटल हरियाणा में कितनी जेल हैं। ठीक है, तो इसलिए नंबर याद रखना इसका जरूरी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये भी देख लेना कोई रिपीट ना हो जाए भाई, है ना। 10, 11, 12, 13, 14, 15। 16, 17, 18, 19 और 20। यहां तक समझ में आया? एक और हमारी रहती है 21वीं जेल
झज्जर, झज्जर के अंदर भी जेल है बच्चों। ठीक है, झज्जर के अंदर भी क्या है, जेल है। ठीक है, भाई झज्जर आ चुका है ना, तुमने बताया क्यों नहीं फिर। हम्म, तो टोटल अब यहां पर नोट कर लेना, 17 जिला जेल हैं और 3 सेंट्रल जेल हैं। तो हरियाणा में कुल जेलों की संख्या बच्चों 20 है। हरियाणा में कुल जेल कितनी है, 20 हैं, जिसमें से हम बात कर ही चुके थे कि 3 सेंट्रल जेल हैं और 17 डिस्ट्रिक्ट जेल हैं। बच्चों इनमें सबसे पुरानी जो जेल है वो अंबाला जेल है। तो हरियाणा की सबसे पुरानी जेल आपसे कोई पूछ ले, बच्चों वो अंबाला जेल है। कीजिएगा फटाफट नोट। एक क्वेश्चन और याद रख लेना यहीं से कि हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है, पीटीसी जिसे बोलते हैं। चलो उनको बाद में करवा देंगे ना। पुलिस एकेडमी तो पढ़ चुके थे, पुलिस ट्रेनिंग और भर्ती प्रशिक्षण केंद्र, जिनको हम बोलेंगे आरटीसी, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर, भर्ती प्रशिक्षण केंद्र। नहीं, पीटीसी जो है वो सुनारिया के अंदर है। ठीक है, पीटीसी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है, सुनारिया के अंदर है। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों पुलिस रेंज की। तो वर्तमान में पुलिस रेंज कितनी है, गठन के समय पुलिस रेंज कितनी थी बच्चों, सिर्फ एक थी। वर्तमान में कितनी है, 5। जो एक थी वो कौन सी थी, अंबाला थी। बच्चों जो पुलिस रेंज होती है ना, तो पुलिस रेंज का मुखिया या तो एडीजीपी होगा या आईजीपी होगा।
तो ये जरूर याद रखना कि पुलिस रेंज का जो मुखिया होगा बच्चों, या तो होगा आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या होगा एडीजीपी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पांचों की पांचों जो पुलिस रेंज हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे पुलिस रेंज में सबसे पहला मेरे बच्चों होगी अंबाला पुलिस रेंज। शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं क्या? अंबाला रेंज लिख देते हैं, ठीक है, यहां से समझ जाना कि पुलिस रेंज ही है। उसके बाद है करनाल रेंज, इसके बाद है मेरे बच्चों रोहतक रेंज, रोहतक रेंज के बाद है हिसार रेंज, और हिसार रेंज के बाद है दक्षिणी पुलिस रेंज, साउथ पुलिस रेंज इसे बोलते हैं। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि पुलिस रेंज के अंतर्गत क्या आते हैं। तो बेटा पुलिस रेंज के अंतर्गत पुलिस जिले आते हैं, ठीक है। तो पुलिस रेंज के अंतर्गत कौन आएंगे? इनके अंतर्गत पुलिस जिले शामिल होंगे। पुलिस जिले क्या होंगे? शामिल होंगे, ठीक है। तो अंबाला रेंज के अंतर्गत भी पुलिस जिले आएंगे, करनाल रेंज के अंतर्गत भी पुलिस जिले आएंगे, रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत भी, हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत भी, और साउथ पुलिस रेंज के अंतर्गत भी। अब आपसे पूछेगा कि बताइएगा भाई अंबाला पुलिस रेंज के अंतर्गत कौन कौन से पुलिस जिले आते हैं। तो एक तो अंबाला पुलिस जिला आएगा, पुलिस जिले का मुखिया एसपी होता है, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। बच्चों अंबाला के साथ लगता यमुनानगर और एक कुरुक्षेत्र। तो ये तीन पुलिस जिले जो आएंगे ना वो किसके अंतर्गत आएंगे? अंबाला पुलिस रेंज के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। बात करेंगे करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत, तो करनाल तो आएगा ही आएगा बच्चों। करनाल के साथ साथ कैथल आएगा और एक पानीपत आएगा। तो ये तीन पुलिस जिले करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत आएंगे। रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत रोहतक आएगा। रोहतक से अलग होने वाला सोनीपत नहीं आएगा क्योंकि सोनीपत पुलिस कमिश्नरी बन चुका है। रोहतक से अलग होने वाला झज्जर वो भी नहीं आएगा मेरे दोस्त, वो भी पुलिस कमिश्नरी बन चुका है। तो फिर आएगा क्या सर? भिवानी आएगा बच्चों। और कौन आएगा? चरखी दादरी आएगा। और क्या आएगा? चरखी दादरी आएगा, ठीक है। हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत सबसे ज्यादा पुलिस जिले आएंगे, जिसमें हिसार पुलिस जिला बच्चों, हांसी पुलिस जिला तो पहले था ही, अब जिला भी बन चुका है। बात करते हैं फतेहाबाद की, बात करते हैं सिरसा की, बात करते हैं जींद की, और बात करते हैं डबवाड़ी की, ठीक है ना।
तो मेरे दोस्त 6 पुलिस जिले आते हैं हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत। पंचकुला किसी के अंतर्गत नहीं आएगा, वो पुलिस कमिश्नरी है, और पुलिस कमिश्नरी पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आएंगी। पुलिस कमिश्नरी अलग होगी, पुलिस रेंज अलग होगी। पुलिस रेंज का मुखिया आईजीपी या एडीजीपी होता है, और पुलिस कमिश्नरी का मुखिया पुलिस कमिश्नर होता है। जहां पर पुलिस कमिश्नर होगा उसी को पुलिस कमिश्नरी मेरे बच्चों हम बोलेंगे। साउथ पुलिस रेंज जो है ना, इसमें आपका पलवल आएगा, नू आएगा, रेवाड़ी आएगा, और बच्चों महेंद्रगढ़ आएगा। ये पुलिस जिले आपके साउथ पुलिस रेंज के अंतर्गत आएंगे। अब देखिएगा यहां पर एक जबरदस्त क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अंबाला पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर तो कहां होगा? अंबाला में। करनाल पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर कहां होगा? बच्चों करनाल में। रोहतक पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर कहां होगा? रोहतक में। हिसार पुलिस रेंज का हेडक्वार्टर कहां होगा? हिसार में। लेकिन बच्चों इसका नाम तो दिशा के नाम पे है, डायरेक्शन के नाम पे है, कि दक्षिणी पुलिस रेंज का मुख्यालय दक्षिण में थोड़ी होगा, वो इन 4 में से किसी ना किसी एक शहर में होगा। तो याद रखना है मेरे दोस्त कि दक्षिणी पुलिस रेंज का मुख्यालय कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। और कल की क्लास में बच्चों लगभग हरियाणा पुलिस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या करेंगे। ठीक है, चलेगा। थैंक यू।